हेलो दोस्तों, वेलकम इन आर के क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चंस, जिसमें हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का चौथा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, जो आपके एग्ज़ाम एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? आंसर है गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है? आंसर है सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध? आंसर है 16 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? आंसर है अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? आंसर है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का धारा नियम आधारित है? आंसर है ऊर्जा संरक्षण पर। अगला प्रश्न है, एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं? आंसर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब? आंसर है यह फैलता है। अगला प्रश्न है, एक डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है? आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? आंसर है वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? आंसर है केवल प्रत्यावर्ती धारा से। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है? आंसर है 3.6 गुना 10⁻⁶। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है? आंसर है दिष्टकारी द्वारा। अगला प्रश्न है, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है? एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होती है? आंसर है 1 यूनिट। अगला प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा? आंसर है 5 रुपया। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? आंसर है विद्युत ऊर्जा की। अगला प्रश्न है, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? आंसर है वाटेज यानी वोल्टेज। अगला प्रश्न है, फैराडे का नियम संबंधित है? आंसर है विद्युत अपघटन से। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका? आंसर है गलनांक कम हो। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में? आंसर है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज का? आंसर है गलनांक निम्न होता है। अगला प्रश्न है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि? आंसर है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, अति चालक का लक्षण है? आंसर है उच्च पारगम्यता। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है? आंसर है एम्पियर। अगला प्रश्न है, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं? आंसर है समान विभव पर। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? आंसर है टंगस्टन। अगला प्रश्न है, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि? आंसर है बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है
वह है, आंसर है रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? आंसर है अतिचालक। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध, आंसर है बढ़ता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, आंसर है कम दाब पर पारा। अगला प्रश्न है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, आंसर है रेगुलेटर। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण है, आंसर है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का मात्रक होता है, आंसर है ओम। अगला प्रश्न है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, आंसर है समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, आंसर है इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, आप कार में जा रहे यदि असमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षा रहने के लिए, आंसर है कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है, आंसर है 65,000 केल्विन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है, आंसर है 10 के पावर 6 ओम। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग या उपयोग होता है, आंसर है यूरेनियम का। अगला प्रश्न है, माइका है, आंसर है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। अगला प्रश्न है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, आंसर है 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है, आंसर है विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, आंसर है सौर बैटरी। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, आंसर है विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, आंसर है इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, आंसर है रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, आंसर है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु, आंसर है पारावाष्प तथा आर्गन है। अगला प्रश्न है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, आंसर है आधार सिरे से। अगला प्रश्न है, 2 विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, आंसर है कूलॉम का नियम। गाइस, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसके फ्री पीडीएफ के लिए आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लेंगे। और हमने प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया था। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।